फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से मिस्टर फैंटास्टिक और उनकी फैमिली जो है वो अपने घर के अलग अलग मसलों के अंदर मौजूद होती है और रूटीन के मुताबिक अपने छोटे मोटे विलन से मुकाबला कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर फैंटास्टिक जो है अपनी उसी मशीन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं जिसका नाम द ब्रिज था, और उसी के जरिए उनको पता चलता है कि वो ऑल्टरनेट रियलिटीज के अंदर झांक सकते हैं और वहाँ पे वो जाके मिलते हैं किसी और से नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ रीड से, जो कि वो सारे के सारे रीड रिचर्ड्स हैं अलग अलग रियलिटीज़ के, जो कि एक साथ मिलके पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाने की, मल्टीवर्स को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 रीड रिचर्ड होते हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी काउंसिल को बनाया है, उनके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स भी मौजूद हैं। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली काउंसिल ऑफ रीड से ही होती है, जहां हम देख सकते हैं कि रीड रिचर्ड यहाँ पे सारे के सारे रीड्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं से रीड रिचर्ड जो हमारी यूनिवर्स यानी 616 के हैं वो कहते हैं कि देखो वो यहाँ से आ रहे हैं, तो वो कहता है कि हाँ सब बिल्कुल तैयार हो जाओ। और रीड रिचर्ड हमें साथ में ये भी बता रहे होते हैं कि वे देखो वैसे तो मैं आप बिल्कुल भी मर्डर के अंदर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आज सुबह नाश्ते से पहले मैंने मदद करी गैलेक्टस को मारने में, जो कि अर्थ 2012 का था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से सारे के सारे मिस्टर फैंटास्टिक जो हैं ये कहीं और नहीं बल्कि उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अर्थ 2012 के ऊपर जो एक गैलेक्टस आ चुका है। ये सारे के सारे रीड रिचर्ड्स उससे मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पैनल के अंदर कितनी ज्यादा एपिकनेस भरी हुई है। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ गैलेक्टस जो कि अर्थ के ऊपर आ चुका है उसको डिवाइड करने, और हम देख सकते हैं कि यहाँ सिल्वर सर्फर के उसके अलग अलग वर्जन मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ पे रीड रिचर्ड्स को अगर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रीड रिचर्ड्स हैं उन सबके हाथ में अल्टीमेट नलीफायर मौजूद है। अब अल्टीमेट नलीफायर के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए किसी भी चीज को मिटाया जा सकता है, और इस चीज से गैलेक्टस तक डरता है। तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे रीड रिचर्ड्स जो हैं इनके पास अल्टीमेट नलीफायर मौजूद है और उन्होंने इसके जरिए ही गैलेक्टस को जान से मार डाला। अब इसी तरह हम यहाँ से अगले दिन बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सुबह का माहौल बना हुआ है और सब जो है यहाँ बैठ के टेबल में नाश्ता कर रहे होते हैं। और सब हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड के पहले पहुंचने से यहाँ पे सब बैठ के नाश्ता कर ही रहे होते हैं। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि ये लो यार थोड़ी सी कॉफी पी लो, लगता है कि तुम्हारी कल की रात बिल्कुल भी सही नहीं गुजरी होगी। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो वहीं से बेन ग्रीन बोलता है कि बर्थडे पार्टी की तैयारी हो रही है। इसी तरह देखते हैं यहाँ से सूजन स्टॉर्म जो है यहाँ पे फ्रैंकलिन से पूछ रही होती है कि तुम्हें अपनी पार्टी के अंदर किस किस को बुलाना है, क्या लीच उसके अंदर आएगा, आर्टी आएगी, जैक पावर आएगा, केटी आएगी, और कौन कौन तुम चाहते हो। तो वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि देखो वैसे मैं ये सोच रहा था डैड, क्या अगर आप स्पाइडरमैन को मेरी पार्टी के अंदर बुला लें। तो वहीं से सूजन बोलती है कि देखो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है, लेकिन मैं उससे पूछ के ज़रूर देखूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे फ्रैंकलिन स्पाइडरमैन का जिक्र करता है तो वहीं पे ह्यूमन टॉर्च अचानक वो जेलसी फील करना शुरू कर देता है और कहता है क्या आखिरकार हमें उस आदमी की ज़रूरत भी क्यों है, वो इतना ज़्यादा सुपर कूल भी नहीं है और ना ही वो पार्टीज को ज़्यादा कूल बना सकता है। और अगर तुम्हें किसी कूल इंसान की जरूरत है अपनी पार्टी में अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए तो तुम्हें किसी और की नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च की जरूरत है बेटे, और वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है पार्टी में आने के लिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन बोलता है कि मॉम वो सारी की सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सच में चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन हमारी इस पार्टी के अंदर आए। तो वहीं से जॉनी स्ट्रॉन्ग बोलता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात साफ तरीके से बता देता हूँ जो कि तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा फ्रैंकलिन, कि स्पाइडरमैन सक्स। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन बोलते हैं कि कोई नहीं, स्पाइडरमैन बहुत अच्छा है, तुम खुद ही हो सक फेस। लेकिन हम देखते हैं कि इनविजिबल वुमन बोलती है कि फ्रैंकलिन माफी मांगो, तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि ठीक है अंकल मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पे गलत बात कर रहे थे, स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट हीरो है। तो इस तरह बेसिकली यहाँ पे स्पाइडरमैन और फ्रैंकलिन का जो एक रिलेशन है वो बताया जाने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सब जब थोड़ा सा माहौल गर्म हो ही रहा होता है तो वहीं से सूजन बोलती है कि सर एक काम करो कि बैन कि तुम बच्चों को अपने साथ ले जाओ वहाँ पे कुछ खेलने के लिए, मैं यहाँ पे रीड से कुछ बात करने वाली हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि जॉनी और दार्जिलिंग यहाँ से फौरन कटने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब मिस्टर फैंटास्टिक की किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई शामत तो आने ही वाली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सब चले जाते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ अपना नाश्ता कर रहे होते हैं जो कि हल्क स्मैश के कॉर्नफ्लेक्स को खा रहे हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि अचानक सूजन पूछती है तो बात दरअसल कुछ ऐसी है कि मैंने नोटिस करा है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो बिल्कुल है कि मैं अपने आप में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो वहीं से सूजन बोलती है कि रीड देखो मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं कहूँगी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी बात ज़रा। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक उनकी बात काटते बोलते कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, तुम ये कह रही हो कि तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम एग्जैक्टली वही बात बोलने वाली हो जिसको मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। तो सूजन बोलती है कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है जब तुम इस तरह से करते हो, तुम सारा का सारा दिन लैब के अंदर गुजारते हो और एक्ट इस तरह से करते हो जिस तरह तुम्हें मेरे दिमाग के अंदर चलने वाली हर एक बात के बारे में पता है। तो वहीं से हम मिस्टर फैंटास्टिक बताते हैं कि सूजन जब मैं सिर्फ 15 साल का था तो मैंने पहली बार एक एटम को स्प्लिट कर दिया था, और जब मैं 25 साल का हुआ था मैंने पूरे के पूरे जीन को स्लाइस करके एक पूरी की पूरी नई लाइफ क्रिएट करी थी। मैं जो हूँ रॉकेट्स को बिल्ड कर चुका हूँ, मैं स्टार्स में जा चुका हूँ
और मैंने मौत और जिंदगी को अपनी आंखों से देखा है, मैंने सूरज को अपनी आंखों से मरता हुआ और उगता हुआ देखा है। ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस दुनिया के अंदर, इस प्लेनेट के ऊपर एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास वो अथॉरिटीज मौजूद है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि किसी के पास भी नहीं है इस पूरे के पूरे प्लेनेट के अंदर। मुझे तुम इस प्लेनेट के ऊपर रहने वाला सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन भी कह सकती हो। तो इसीलिए मैं अब इस बात के लिए तुमसे कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ, जो चीजें मुझे ऑलरेडी तुम्हारे बारे में पहले से पता है। तो सूजन बोलती है सबका पॉइंट क्या है। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि देखो इसका पॉइंट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन तुम जो हो उसको मैंने सबसे ज़्यादा स्टडी करा है। मुझे सिर्फ एक और हफ्ता दो, सिर्फ एक और हफ्ता, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि सूजन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि रीड रिचर्ड अब सारा का सारा दिन अपना जो है उसी लैब के अंदर, उसी ब्रिज के जरिए काउंसिल ऑफ रीड्स में अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसका असर तो फैमिली के ऊपर पड़ना ही है। और फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स जो होते हैं वो ऑल अबाउट फैमिली होते हैं। मतलब ये मार्वल की सबसे पहली फैमिली थी और इसमें जो पूरा का पूरा फैमिली वाला फंडा होता है उसको बहुत ज़्यादा गहराई में दिखाई जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह हम काउंसिल ऑफ रीड्स के पहले दिन शिफ्ट होते हैं जब रीड टीचर ने इसको ज्वाइन करा है, और हम यहाँ से यूनिवर्स नंबर 8901 के ऊपर शिफ्ट होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो रीड टीचर मौजूद है जिनके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट मौजूद है, और वो कहते हैं कि मैं कभी भी इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी प्लेनेट जो है वो भूख से मर रहा हो। मैंने जो है इस प्लेनेट को टेराफॉर्म करना शुरू कर दिया है। 25 स्क्वायर माइल पाँच का जो लैंड है वो बिल्कुल बैरन हो चुकी थी, यहाँ पे कोई फसल नहीं उगती थी इस प्लेनेट के ऊपर। तो मैंने इस प्लेनेट को द फार्म के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब मैंने इस प्लेनेट को पूरी तरीके से टेराफॉर्म करके रख दिया। अब इस प्लेनेट के ऊपर इतनी ज़्यादा खेती होती है जितनी पहले कभी हो भी नहीं सकी थी। तो वहीं से 616 के रेड टीचर्स बोलते हैं कि अब ये प्लेनेट तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फसल उगा रहा है जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा होगी। ये तो बहुत ही अच्छा काम करा है तुमने रीड। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वाले जो रीड होते हैं वो उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो 616 वाले रीड हमारे पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर क्या बात है। तो वहीं से रीड चैट बोलते हैं कि देखो मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम्हें यहाँ पे इस काउंसिल को ज्वाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है और अभी भी तुम इन सारी की सारी चीज़ों के यूज टू नहीं हुए हो, और मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग के अंदर सोच है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम अभी भी यही सोचते हो कि आखिरकार एक इंसान कितना कुछ और क्या क्या अचीव कर सकता है। अब तुम्हें इस चीज़ को सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सोच जो है बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, तुम्हें इससे कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा, तो इसको सोचना बंद करो। तो रीड बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। तो वहीं से वो बोलते हैं देखो तुम यही सोच रहे होगे ना कि आखिरकार मैं एक प्लेनेट के ऊपर क्यों रुक गया। रीड ऐसा नहीं है, मेरे पास इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड है जिसको मैंने सिर्फ जो है फसल और खेती बाड़ी के लिए बनाया हुआ है, और उसके जरिए हम पूरी यूनिवर्स की जो है भूख मिटा रहे होते हैं। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि देखो ये तो स्केल एक बहुत ही बड़ा स्केल है जिसके ऊपर तुम लोग काम कर रहे हो, मैंने इससे पहले कभी कुछ ऐसा किया नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी इमेजिनेशंस को खुल के जाने दो। जितना तुम सोच सकते हो उतना सोचो डॉक्टर रिचर्ड, और जरा सामने की तरफ लुक देखो। तुम्हारी नजरें जहाँ तक जा रही है वहां तक तुम्हें होराइजन नजर आ रहा है, और वहीं तक ये पूरी की पूरी खेती बाड़ी नजर आ रही है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि चीज़ों का स्केल यहाँ पे कितना बढ़ चुका है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ये सारे के सारे रीड्स एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने इस प्लेनेट के ऊपर पूरी की पूरी खेती बाड़ी करी हुई है, और यहाँ से वो दुनिया भर के अंदर हम देख रहे हैं पोर्टल्स के जरिए अपनी शिपमेंट्स को भेज रहे हैं ताकि हंगर मिटाई जा सके। तो वहीं से टीचर बोलते हैं कि चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरी बात ज़रा सुनोगे क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो वो हम देखते हैं कि ब्रिज के अंदर एंटर करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार क्या हो गया, पूछो क्या बात है। तो वहीं से रीड चैट बोलते हैं कि देखो इस वक्त तो जो चीज़ पहने हुए हो यानी कि एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट, ये ग्लव जो है पूरी की पूरी रियलिटी को सच्चाई में बदल सकता है। तो तुम आखिरकार ये सारी की सारी मेहनत करने के बारे में सोच भी क्यों रहे हो। तुम सिर्फ अपनी 2 चुटकियां बजाओ और ये सारा का सारा काम तो वैसे ही हो जाएगा। तो वहीं से रीड चैट बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो है सिर्फ उसी यूनिवर्स के अंदर फंक्शन करते हैं जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि कॉमिक्स के अंदर कुछ सीन इस तरह से है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो होता है उसके इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ उसी यूनिवर्स के अंदर काम करेंगे जिस यूनिवर्स का वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। अगर वो किसी और रियलिटी के अंदर जाके इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करना चाहें तो वो यूज़ नहीं होगा। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि वो सिर्फ एक ही यूनिवर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पे, मल्टीवर्सल लेवल पे पावरफुल नहीं है। और वहीं से रीड टीचर बोलते हैं कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि अब हम लोग जो हैं अपने यूनिवर्स वाले अरीना से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, अब हम मल्टीवर्सल लेवल पे काम कर रहे हैं। और वैसे भी अपने हाथ खुद से गंदे करने में किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात हो सकती है। तुम क्या कहते हो इस बारे में। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर आते हैं जहाँ पे उनको ये सारा खाना पीना दिया जा रहा होता है, और वहाँ के एलियंस काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं डे 3 के ऊपर यूनिवर्स 45 के अंदर, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो रीड टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इन्फिनिटी गॉन्टलेट और तलवार के जरिए डॉक्टर डूम से लड़ रहे हैं, और कहते हैं क्या तुमने फार्म को देख लिया। तो 616 वाले रीड टीचर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो मैं देख कर आ चुका हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि रीड टीचर यहाँ वाले जो हैं डॉक्टर डूम को ठिकाने लगाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे जो कुछ भी करते हैं उसका एक मकसद होता है, हम जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं वो ज़रूरी है, चाहे तुम्हें अभी वो सच्चा लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन हम वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं जो कि आगे जाके एक ग्रेटर गुड को प्रोवाइड कर सकें। ये देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं दूसरे रीड टीचर्स आते हैं और वहाँ पे डॉक्टर डूम को पकड़ लेते हैं,
और वो रीड रिचर्ड कहते हैं कि जरा इसको टाइट पकड़ के रखना। तो वहीं से डूम चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें जो करना है करके देख लो रिचर्ड्स, लेकिन डूम कभी भी रुकेंगे नहीं। वहीं से रीड बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से विक्टर, तुम जो हो इससे बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो इविलनेस है वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो रीड रिचर्ड्स आते हैं और डूम के गले में एक तरह का पट्टा पहना देते हैं। तो वहीं से रीड रिचर्ड पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने इसके साथ ये क्या करा है। और हम अगले पल देखते हैं कि जैसे ही वो उसको पट्टा पहनाती है तो वो एक तरह के ब्लैक केस के अंदर आता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में आ जाती है और वो सिर्फ डूम डूम चिल्ला रहा होता है। और वो कहता है कि ये कॉलर जो है परमानेंट है, ये एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि इसके ब्रेन के हायर फंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ सिर्फ एक चुटकी के अंदर एक कॉलर के जरिए हमने विक्टर वॉन डूम जैसे खतरनाक किस्म के खतरे को इस दुनिया पे से मिटा दिया है। अब इसका सिर्फ जो है यहाँ पे एक शेल रह गया है जो कि बिल्कुल खोखला है। आखिरकार इस वाले डूम ने ऐसा क्या करा है जो तुमने उसके साथ इतना बुरा सलूक करा और उसकी पूरी की पूरी मेमोरीज को मिटा दिया, उसके दिमाग के फंक्शंस को खत्म कर दिया है। तो वहीं से वो रीड रिचर्ड अपनी बटन्स दबाते हैं कुछ गॉलनेट के अंदर और कहते हैं चलो मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। इस जगह को हम कहते हैं द होल। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर द होल के अंदर आते हैं जो कि काउंसिल ऑफ रीड के नीचे जो है बेसमेंट के अंदर एक चैम्बर मौजूद है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर डूम्स मौजूद हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ रीड्स का जो काम है वो यूनिवर्स को बचाना, उसको हंगर से प्रोवाइड करना, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम एक ये भी है कि वो सारी की सारी यूनिवर्सेस से डूम का नामो निशान मिटा रहे हैं। उन सारे के सारे डूम्स को पकड़ के उनकी सारे के सारे ब्रेन के हायर फंक्शन को डिस्ट्रॉय करके इस होल के अंदर ला के डाल देते हैं। लेकिन यहीं से हमारे वाले रीड रिचर्ड्स को जो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन होता है, वो कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो वो कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि ये ज़रूरी है। तुम्हें इस बारे में अभी तक नहीं पता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में अपनी यूनिवर्स के अंदर भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्स के अंदर डूम से बड़ा खतरा और कोई नहीं है। उसकी जो भूख है वो अनमैच्ड है। उसको अगर ये पूरी यूनिवर्स में मिल जाए लेकिन उसकी फिर भी भूख नहीं मिटने वाली है। उसको तुम कितना भी समझाने की कोशिश कर लो वो नहीं समझने वाला है, वो नहीं टूटने वाला है, वो नहीं हार मानने वाला है। तो वहीं से हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हारी ये सारी की सारी बातों पर विश्वास भी क्यों करूं, क्योंकि मेरी अर्थ के ऊपर मेरे और विक्टर वॉन डूम के डीएनए को आपस में स्लाइस करके मिक्स कर दिया गया था मेरे डीएनए के साथ। तो इसलिए मैं डूम को जिस तरीके से जानता हूँ उतने बेहतर तरीके से कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि मुझे भी वो सारी की सारी फीलिंग्स आती हैं जो कि डूम को फील होती हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी खुद का ही एक डूम मौजूद है। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये वाले जो रीड रिचर्ड हैं इनके पास बेसिकली आधे ये डूम हैं और आधे ये रीड रिचर्ड हैं, और शायद इसी वजह से ये इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि इनके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट और उससे भी बड़ी बड़ी पावर्स मौजूद हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से अपर डायमेंशनल स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं डे 4 के अंदर, जो कि यूनिवर्स 12498 है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दोनों के दोनों रीड रिचर्ड जो है वो कुछ और नहीं बल्कि पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को जो है ठीक कर रहे हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे एक सन को जो है उसके अंदर का इन्फेक्शन निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं लेकिन एक सोलार सिस्टम की। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ रीड्स के जो काम है वो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हैं। और बेसिकली यहाँ पे वो सारी की सारी यही बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे सारे के सारे काम कर रहे हैं, उनके हर चीज़ करने का एक मकसद है और उसका स्केल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जो कि तुम कभी अकेले नहीं कर सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से मिस्टर फैंटास्टिक जो है उस सूरज के अंदर हाथ डाल के एक ब्लैक मैटर का डार्क मैटर का जो है पार्टिकल निकाल लेते हैं। और वो कहता है दूसरा वाला रीड रिचर्ड कि हाँ ये बिल्कुल डार्क मैटर ही है लेकिन ये बिग बैंग का एक छोटा सा हिस्सा है, चलो अब इसको जो है यहाँ से पकड़ लेते हैं, वरना इसके जरिए पूरी की पूरी यूनिवर्स बर्बाद हो सकती थी। और वैसे भी तुम्हें तो शायद वापसी घर जाना है ना अपने बच्चों के पास, और देखो तुमने इसके जरिए रीड आज 8 बिलियन लोगों को बचा लिया है। उसी तरह वहाँ से रीड रिचर्ड वापसी अपने ब्रिज के जरिए काउंसिल के अंदर आते हैं और वहाँ से वो पूछते हैं कि तो क्या बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि वाकई में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वहीं से वो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं चलो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं इसका क्या मतलब है। तो कहते हैं कि तुमने फार्म देख लिया। तो कहते हैं कि हाँ मैंने फार्म तो देख लिया है। तो कहते हैं कि तुमने होल भी देख लिया। तो कहते हैं हाँ होल भी देख लिया है। तुम फिर मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि इसका मतलब है कि तुमने हमारी अच्छी साइड और बुरी साइड दोनों को देख लिया है। तुमने ये देख लिया कि हमारे काम करने का क्या तरीका है, तुम ये जानते हो कि हमारे काम करने का तरीका सूरज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम इम्पॉसिबल चीज़ों को करते हैं। अब इस तुम्हारे पास वक्त आ चुका है सब कुछ डिसाइड करने के लिए रीड, या तो अब तुम सारी जिंदगी जो है अपनी यूनिवर्स के अंदर वापसी जाके सुपर हीरो बन सकते हो जैसा कि तुम आज तक करते आए हो, या फिर तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो और हर एक चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये चॉइस तुम्हारी है। तो इसी तरह हम लोग बेसिकली यहाँ पे 5वें दिन शिफ्ट होते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक बेसिकली यही बातों को सोच रहे हैं क्या उनको इस काउंसिल ऑफ रीड को ज्वाइन कर लेना चाहिए या उनको अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो इतने पिछले डेकेड से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से एक फ्लैशबैक के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक अपने बचपन के अंदर हैं और वहाँ पे उसके फादर नेथानियल होते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी तरफ देख के इस बात को बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो बताओ मेरे बेटे तुम्हें आखिरकार क्या चीज़ तंग कर रखी है। तो इसे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मिस्टर नेथानियल बोलते हैं कि क्या मतलब, क्या वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं।
तो वहीं से मैं रीड टीचर बोलते हैं कि नहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे वहाँ पे मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि मैं उन सबसे कूल हूँ। तो नैथानियल रिचर्ड्स बोलते हैं तो इसमें आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पे रीड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वहीं से रीड टीचर बोलते हैं कि डैड वो लोग मुझे पसंद तो करते हैं लेकिन मेरे जैसा बनना नहीं चाहते हैं, वो मेरे जैसे नहीं हैं। तो वहीं से नैथानियल रिचर्ड्स बोलते हैं कि देखो रीड तुम इस बात को कब समझोगे कि तुम्हारा जैसा तो कोई भी नहीं है। तो रीड टीचर बोलते हैं कि क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तो वहीं से नैथानियल बोलते हैं कि देखो रीड तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ स्पेशल मौजूद है, एक दिन तुम्हारे पास एक ऐसा मौका आएगा जिसके जरिए तुम इंसानों की वो मदद करने वाले जो कि कोई नहीं कर सकता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके जरिए तुम बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, मे बी किसी और शख्स से बहुत ज्यादा। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहो तो अपने दिमाग के जरिए बिल्कुल बदल सकते हो, क्योंकि तुम वो शख्स हो जो कि वो सब कुछ कर सकता है जिसने सोचा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर सको। तो रीड टीचर बोलते हैं कि आपको मुझ पर वाकई में विश्वास है। तो वहीं से नैथानियल रिचर्ड्स बोलते हैं कि विश्वास नहीं मेरे बेटे, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और इसी तरह हम लोग यहाँ से छठे दिन दोबारा काउंसिल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रीड टीचर वापसी लौट कर आ चुके हैं और वो सब पूछते हैं तो बताइए क्या आपने अपना डिसीजन ले लिया है। तो रीड टीचर बोलते हैं कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया है। तो पूछते हैं क्या तुम इस बारे में श्योर हो। तो कहता है कि हाँ मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, मेरे सामने दो ऑप्शन रखे गए थे और चुनना थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने देखा कि यहाँ पे काउंसिल जो है वो बुरे से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस काउंसिल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैं शायद यहीं पर बिलोंग करता हूँ। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रीड टीचर होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं इस पूरी की पूरी काउंसिल के अंदर और कहते हैं तो आज हमारे इस हॉल को दोबारा से गूंजने दिया जाए, क्योंकि आज हमारा नंबर जो एक और शख्स से पढ़ने वाला है, आज हमने अपने एक और भाई को ढूंढ लिया है। तो बताओ मेरे बंदों तुम लोग इस काउंसिल के बारे में क्या कहते हो। लेकिन अगले पल वहाँ पे उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो जो रीड टीचर होते हैं डॉक्टर डूम वाले, वो पीछे पलटते और कहते हैं कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक और रीड टीचर जो कि यहाँ पे स्टार ब्रांड जैसे हैं वो कहते हैं कि ब्रदर्स सारे के सारे तैयार हो जाओ, हमारे गेटवे को जो है ब्रीच कर दिया गया है, पूरी की पूरी काउंसिल कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो वहीं से रीड टीचर चिल्लाते हैं कि ये तो ब्रिज यूनिवर्स 4280 यूनिवर्स का है, मतलब वो लोग वहां से हमारे यूनिवर्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ये सब मतलब क्या है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे वो रीड टीचर बैठ के रो रहे होते हैं जो सबसे पहली बार रीड से मिले थे और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, लेकिन उन लोगों ने मुझे इसके लिए मजबूर करा। तो वहीं से वो जो डूम वाले रीड टीचर होते हैं वो कहते हैं कि तुम आखिरकार किसकी बात कर रहे हो, आखिरकार तुमसे किसने ये सारे के सारे राज उगलवाए हैं, किसने तुम्हें मजबूर किया है। तो वहीं से रीड टीचर रोते हुए बोलते हैं कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो लोग पागल हो चुके हैं, उनको लगता है कि वो लोग गॉड हैं। मुझे लगा था कि मैं उनको अकेले रोक लूंगा, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने जो है मुझे किडनैप कर लिया, उन्होंने मेरे दिमाग के सारे राज बाहर निकाल लिए और मैंने उनको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पास आ चुके हैं, उनका सिर्फ एक ही प्लान है कि उनको हर एक चीज़ के ऊपर अपना टेक ओवर करना है। तो वहीं से रीड टीचर चिल्लाते हैं कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो, आखिरकार ये लोग कौन हैं जो कि हमें धमका सकते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि हमारे वाले रीड टीचर्स पीछे पलट के देखते हैं और कहते हैं कि ये कोई गॉड्स तो नहीं है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा अलग भी नहीं है, क्योंकि अगले वाले हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि इनकी पूरी की पूरी काउंसिल के ऊपर अटैक करने के लिए सेलेस्टियल्स पहुंच चुके हैं और ये किसी और दूसरी यूनिवर्स के सेलेस्टियल हैं जो कि वो बता रहा है कि मुकम्मल तौर पे पागल हो चुके हैं और वो अब गॉड्स बनना चाहते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सेलेस्टियल्स यहाँ पे अटैक करते हैं और ये सारे के सारे रीड्स